हल्द्वानी में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी क्षेत्र में उफान पर नदी नाले, ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। मंडल में कुल 26 सड़कें बंद हैं। सड़क खोलने में जुटी जेसीबी मशीन। नैनीताल में भी 4 सड़कों पर आवाजाही बंद है। तो हल्द्वानी जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, पहाड़ी क्षेत्रों में उफान पर है नदी नाले। हालांकि गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है, जिसका सीधा असर दैनिक जनजीवन पर पड़ रहा है। कि मानसून तो खैर चल ही रहा है और जो जहाँ तक अलर्ट की बात है, ये कल कुछ देर तक तो रेड था, ये फ्लक्चुएट हो रहा है बेसिकली। तो जो हमें मेट से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से काम चल रहा है। सड़कें जो हैं बागेश्वर में काफ़ी ज़्यादा बंद हैं। 20 से ऊपर सड़कें आज सुबह वहाँ पे बंद थी। 26 बल्कि बंद थी, लेकिन 26 के 26 पे ही जेसीबीज हमारी लगी हुई है। नैनीताल के भी 3-4 मार्ग बंद थे और हाईवेज हमारे आज सच कोई बंद नहीं है। छोटे मार्ग हैं, पीएमजीएसवाई के मार्ग हैं जो अक्सर बंद होते रहते हैं, हर बरसात में खुलते बंद होते रहते हैं। तो उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि बेसिकली वहाँ पे जेसीबीज काम कर रही हों। काफ़ी सारे लैंडलाइंस पे भी मैंने रैंडमली मिला के 3-4 जगहों पे आज देखा है कि स्टाफ कितना मुस्तैद है। तो सभी जगह मुझे प्रॉपर आंसर मेरे कॉल्स का मिला है और हमारा जो रिस्पांस का जो तंत्र है वो ठीक से काम कर रहा है। देवभूमि में आपदा से निपटने की तैयारी तेज है। हरिद्वार में हरकी पौड़ी में की गई मॉक ड्रिल से परखा बचाव दल का रिस्पांस टाइम। देहरादून में 5 आपदा और बाढ़ प्रभावित जिलों में मॉक ड्रिल किया गया है। तो बता दें कि यहां पर पहाड़ में बारिश के जोर पकड़ते ही शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हर हालात से निपटने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार के हरकी पौड़ी में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान व्यवस्थाओं को परखा गया, साथ ही रिस्पांस टाइम का भी आकलन किया गया। प्रदेश के 5 आपदा और बाढ़ प्रभावित जिलों में खास ट्रेनिंग की गई ताकि आपदा के हालातों से समय आने पर निपटा जा सके। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, पहली हरिद्वार की है, दूसरी देहरादून की है। धर्मनगरी से जहां एक और रिस्पांस टाइम को परखा जा रहा है, तो वहीं देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग मॉक ड्रिल को देख रहा है और संवेदनशील स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है। प्रदेश में मानसून से हो रहे नुकसान के मद्देनजर आज आपदा प्रबंधन विभाग ने 5 जिलों के 23 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों को इन्वॉल्व किया गया था। आपदा प्रबंधन के अलावा जो तहसीलदार हैं, राजस्व की टीम है, पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और जितने भी विभाग इसमें जुड़े हुए होते हैं। इस एक सक्सेसफुल मॉक ड्रिल आज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल यही था कि यदि कहीं कोई लैंडस्लाइड होता है या कोई आपदा आती है या कोई ऐसी घटना होती है आपदा से संबंधित, तो वहाँ पर राहत और बचाव कार्य करने के लिए जाने में टीम को मतलब उसका न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए। मतलब एक समय जब घटना होती है और कोई टीम वहाँ राहत बचाव के लिए जाती है, इस बीच में ये जो समय है रिस्पॉन्स टाइम, इसको कम करने पर काफ़ी फोकस रहा और इसी के साथ ही ये मॉक ड्रिल संपन्न हुई। इसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, हेल्थ और तमाम ऐसे विभागों को इन्वॉल्व किया गया था। जब कोई आपदा आती है तो सभी विभागों को जॉइंट वेंचर के तौर पर, एक जॉइंट अभियान के तौर पर, जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर काम करना होता है। ये मॉक ड्रिल एक बड़े पैमाने पर थी और इसको आज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हल्द्वानी में आपदा और बरसात को लेकर प्रशासन ने मॉक ड्रिल की है और इस दौरान अभ्यास के दौरान देवखड़ी नाले की तरफ मलबा आने पर 4 लोग घायल हो गए थे, जिस पर तत्काल रिस्पांस किया गया और सभी घायलों को इलाज के लिए बेस अस्पताल लाया गया। हल्द्वानी तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, डिप्टी कलेक्टर गोपाल चौहान समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। देवखड़ी नाले में हुए मॉक ड्रिल को सीओ नितिन लोहनी और तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने लीड किया। पहली घटना में देवखड़ी में सूचना प्राप्त होते ही हमारी टीम यहाँ रवाना हो गई थी, जिसमें हमारी मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ की टीम, आपकी आईआरबी की टीम और आपकी नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पर रवाना किया गया, जिनके द्वारा मलबा हटाया गया है। मौके से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से आपके 3 लोग घायल थे, जिनको मौके पर उपचार किया गया और एक व्यक्ति को बेस हॉस्पिटल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। एम्बुलेंस का पहुंचने का समय और पुलिस फोर्स का पहुंचने का समय, हमारा जो रिस्पांस टाइम था 20 से 25 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके साथ साथ हमारी फायर एंड सेफ्टी, हमारे फॉरेस्ट विभाग एवं अन्य विभाग जितने भी विभाग हैं, सबका कोऑर्डिनेशन, नगर निगम की टीम्स और पुलिस का, सबका एक मिला जुला अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन था, जिसके तहत 3 गंभीर घायलों को और 1 सामान्य घायल को विधिवत स्थानों पे जो हॉस्पिटल्स हैं ईयरमार्क, वहाँ पे पहुँचाया गया है।
विकासनगर में आपदा से निपटने की तैयारी की गई है, जिसके तहत प्रशासन ने मॉक ड्रिल कराई। अभ्यास के तहत शक्ति नहर में 3 लोगों के डूबने से सूचना मिली है। तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया और तीनों लोगों को टीम ने सकुशल बाहर निकाला। इस मौके पर उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह भी मौजूद दिखाई दिए। उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्मोड़ा की उदय शंकर नृत्य अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में 155 चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें 26 रिटर्निंग ऑफिसर, 129 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया, नामांकन, स्क्रूटनी, मतदान एवं मतगणना के सभी चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित बेलुवा खान के तोक सौलिया और तल्ला कुंड गांव के ग्रामीणों ने इस बार पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दशक से वे अपने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनावों के समय जनप्रतिनिधि गांव पहुंचकर सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, बोलते हैं अरे हम लेके आएंगे, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। सभी देते हैं, ग्रामवासी वैसे भी सीधे होते हैं, तो बोलते हैं कि चलो अब इस साल आ जाएगी, अब तो आगे को होगा ही, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। पुल है हमारी जो रोज की है चलने के लिए, पुल हमारी बनी हुई नहीं है अच्छे से। आप खुद ही देख के आ रहे हो कितना चल के आ रहे हो। और अभी बीमार है मेरी माँ, 5 साल से बीमार है, घर में पड़ी है। अब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो घर में पड़ी है। दूसरा, ये चुनाव का टाइम आ गया है, आपको भी पता है। हर वर्ष, हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, दावा करते हैं सड़कों का, पुलों का, लेकिन जीतने के बाद वो नदारद हो जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते, फिर 5 साल में दिखाई देते हैं। वही समस्या को देखते हुए इस बार हम सोच रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करें और प्रशासन और शासन को दिखाएं कि हमारी समस्याएं क्या हैं, और जनप्रतिनिधि जो भी चुन के आए वो इनको देखे। मूलभूत समस्या हमारे रोड की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पैदल चल के आप भी आए हैं, बल्दिया खान से हमारे साथ साथ आए हैं, तो मूलभूत समस्या रोड की है। दूसरा, ये हमारी जो बेल्ट है, सब्जी की बेल्ट है, आपने अभी देखा होगा कि यहाँ से घोड़े पार नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेकर हमारा जीवन चलता है। जब सब्जी उगती है तब हम खाना खाते हैं, और सब्जी नहीं ले जा पाएंगे, घोड़े पार नहीं होंगे, तो कैसे रोजगार, कैसे मतलब आदमी का पेट भरेगा, कैसे जीवन चलेगा, ये हमारी मूलभूत समस्या है। नैनीताल में झील की पहचान रही शोभा बतखों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। मॉल रोड स्थित नगर पालिका पुस्तकालय के नीचे साल 2010 तक जहां लगभग 91 बतखें तैरती थीं, आज उनकी संख्या घटकर महज 21 रह गई है। सारे लोगों का कहना है ये बची हुई बतखें भी अब बीमार और बूढ़ी हो चुकी हैं। 2010 तक झील में बतखों की कतारें हर दिशा में देखी जाती थी, जो पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण हुआ करती थी। अब इन बतखों की घटती संख्या ने स्थानीयों की चिंता में डाल दिया है। वे नगर पालिका और वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि इन बतखों को बचाने के लिए कदम उठाए जाए, झील में इनकी संख्या फिर से बढ़ाई जाए। पहले यहाँ पर जो थी 60 बतखें थी, मुझे यहाँ 30-35 साल हो चुके हैं, और अब इनकी जो संख्या है करीबन 20 के आसपास रह गई हैं। और ये तो नैनीताल की शान है बतखें, कस्टमर खुश होते हैं इनको देख के, और इसकी खूबसूरती जो है नैनीताल की जो बतखों से ही है, तो इस पर जोर देना चाहिए। बतखें कम क्यों हो रही हैं, नगर पालिका ने भी देखना चाहिए कि इतनी बतखें गायब कहाँ हो रही हैं, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये काई भी खाती है, लेक भी साफ रखती है, और नैनीताल की खूबसूरती भी बतख ही है। बतख से ही जो है नैनीताल है, पूरा लेक का राउंड मारती हैं ये, और दूर से दिखती भी हैं, तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगता है। तो इन पर ज़रा देखा जाए, ज़रा ये इनकी संख्या क्यों दिन पे दिन कम होती जा रही है, इनको बढ़ाया जाए, इनकी देखभाल की जाए, क्योंकि ऐसा तो ये दिन पे दिन कम होते जाएंगे। नैनी झील में जो बतखों का संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाता है, पूर्व में अभी 50 से 60 बतखें थीं, और कुछ कारणों से बतखें कम हो गई, जैसा कि आप बता रहे हैं 20 से 25 के बीच में। इसको भी बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि बजट का प्राविधान अभी बोर्ड बैठक में पारित किया गया है। आज बजट की बैठक पारित हुई है, तो बट नेचुरल है कि इसका हमको भी हम सैंक्शन ले करके इसको बतखों को भी बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।